Hello guys, I am Ravi from Brain Mentors and I am going to start a series on UI, that is user interface for web development from very basic HTML. This is the first video of the series and in this video I am going to tell you about HTML basic tags and how to build a static web page. तो इसके अंदर हम लोग HTML स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि HTML के साथ स्टैटिक वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ HTML. HTML basically stands for Hypertext Markup Language, which is a tag based static language. तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग कुछ टैग्स लिखने वाले हैं और जो भी टैग्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है दैट विल बी रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन, दैट विल बी रेंडर्ड ऑन योर ब्राउजर. देन देर इज अ टर्म स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब होता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम. जो HTML में जैसा लिखा वैसा ही आपको हमेशा आउटपुट में मिलने वाला है. दैट इज अ रीड ऑनली काइंड ऑफ थिंग. यू कैन नॉट डू द चेंजेस, यूजर कैन नॉट change the content dynamically. Next thing, HTML is the core of web development. It helps you to build the structure of your website, and if a structure is not good, then your website is not going to survive. काफ़ी लोगों को लगता है कि HTML बहुत आसान है सीखने के लिए and they ignore the basic details of it. But later you realize that without proper understanding of HTML, आप लोगों की वेबसाइट कभी भी गूगल सर्च में टॉप पर नहीं आ सकती है अगर आप लोग HTML स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हो, आप उसकी बेसिक डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते हो. HTML was introduced by Tim Berners-Lee in 1991, which is maintained by W3C, World Wide Web Consortium. तो HTML 1991 में इंट्रोड्यूस हो चुका था और उसके बाद HTML इंट्रोड्यूस होने के बाद इसके जो वर्जन्स हैं HTML2, HTML3 एंड देन HTML4 1999 तक ये सब वर्जन्स आ चुके थे. तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर जो सीखने वाले हैं वो है HTML4. नाउ लर्निंग HTML टैग्स इज ईजी, बट द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड देयर यूटिलाइजेशन, दैट विच टैग इज बिल्ड फॉर व्हाट पर्पज. HTML सीखना एक मुश्किल काम नहीं है. द मेन थिंग इज कि जो भी HTML के टैग्स आप सीखते हो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पर्पज. ईच टैग सर्व्स अ डिफरेंट पर्पज दैट वी हैव टू लर्न इन दिस सीरीज. फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग माइट भी जानते होंगे दैट वी हैव 6 हेडिंग्स इन HTML, कि आप लोगों के पास 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1, H2, H3 till H6. बट डू यू नो व्हाई वी हैव 6 हेडिंग्स? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाई वी हैव 6 हेडिंग. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि 6 हेडिंग क्यों होती हैं HTML के अंदर. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट बिकॉज फोन साइज उन सबका छोटा होता चला जाता है इसलिए हम लोगों के पास 6 हेडिंग्स है, देन यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग. इट्स एक्चुअली द रैंक. जो H1 है दैट मीन्स रैंक 1, जो H2 है दैट मीन्स रैंक 2, सो ऑन, और H6 मतलब रैंक 6. बट इसका क्या मतलब है? ये जो रैंक हम लोग लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रैंक? रैंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच हेडिंग ऑन अवर HTML पेज. रैंक का मतलब है कि आपकी H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है बिकॉज इट इज रैंक 1. H6 की इंपॉर्टेंस सबसे कम है बिकॉज इट इज रैंक 6. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस देन? कि इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है यहां पर? Importance means that H1 is the most important heading of your page. H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि इसको जाकर आप अपने पेज पे मेन टाइटल की तरह यूज करते हो. It should contain the main title of your page. That's why H1 tag appear only once. इसीलिए H1 tag को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है एक पेज पे. So this standard is maintained by W3. W3 इन सभी स्टैंडर्ड्स को लिखता है. So you have to learn and understand these standards. So this is one of the example of HTML standard. हम इस तरह के बहुत सारे standards के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. To start the coding part, first you need VS Code. आप सब लोगों के पास एक VS Code होना चाहिए so that you can start the coding part. And to work with VS Code, कि इसको install कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, we have a separate video on that. So please go through with that video to understand the working of VS Code, कि VS Code के साथ काम कैसे करना है आपको. Now let's get started. First, let's create a new file by right clicking here and let's name it as intro.html. तो जो भी HTML की फाइल होगी the extension will be .html और इसके अंदर
सबसे इंपॉर्टेंट टैग हमारा होगा HTML, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट कंटेन की जाती है, हेड टू टो, ईच एंड एवरीथिंग। HTML टैग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज हेड एंड अनदर इज बॉडी। सो HTML के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक हेड और एक बॉडी, जस्ट लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का भी एक हेड एक बॉडी होती है। इनसाइड हेड टैग we generally write few meta information like title of your page. So I'm just writing my web page here. आपके पेज का जो भी टाइटल होगा you have to write down here. इसके अलावा what are the purpose? You can link your CSS here. आप अपनी यहाँ पर CSS लिंक कर सकते हो. You can link your JavaScript files here. And also one of the most important thing, that is the meta information. So we'll be discussing about what is this meta information in the upcoming videos. So this is the head part. ये जो head part होगा ये प्रोसेसिंग करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ जो कुछ लिखा जाता है उसका पर्पस स्क्रीन पे शो करना नहीं है, ये चीज़ बैकग्राउंड में चलाने के लिए बनाई गई है। समथिंग जैसे कि ह्यूमन का हेड है, वो बैकग्राउंड में बहुत कुछ करता है, बट जितनी भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, ऑल द थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड बाय योर बॉडी। हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे दैट विल बी अपीयर टू द एंड यूजर। एंड यूजर को सिर्फ वही दिखाई देगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज सम कंटेंट, वट एवर यू आर गोइंग टू राइट हेयर विल बी अपीयर्ड in front of the user. So I hope you are understanding things still here. Now let's do one thing. Right click and open with live server. Now how this option will appear, open with live server, I earlier told you that you have to go through the video of VS Code, then you will understand कि आपके पास open with live server option कैसे आएगा. So please go through with that video. Now let's open this. एंड नाउ यू कैन सी सब आउटकम्स, कि आप देख सकते हो जो आपने दिस इज सम कंटेंट लिखा था वो यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो गया बॉडी के अंदर, और माई वेब पेज इज द टाइटल ऑफ योर पेज दैट यू कैन सी हियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर in more detail. What exactly happens is that whenever we talk about this HTML, we have first of all this body. So this is the body here, okay, and inside this body, so this is the body, and inside this body this is your x-axis which starts from here. This is the 0 0 coordinate of your screen, and this is the y. So y positive is downwards and x positive is on the right side, something like that. And this is the title, and this is known as fav icon. In the upcoming video I'll tell you that how to insert some icon here, how to insert an image here. So this is known as fav icon. Now all these things are contained inside my HTML tag, the major HTML tag, and ends at the end, and each and everything, the title, the body, each and everything is contained inside this HTML portion. So that's how it works. That's how our browser is going to interpret whatever you are going to write inside your body part or head tag. Okay, now let's move forward. So the next thing is, whatever you are going to write inside the body must be in a tag. जो भी आप body tag के अंदर लिखने वाले हो वो एक tag के अंदर होना चाहिए. तो W3 ने हर एक चीज के लिए, हर एक डिटेल के लिए एक टैग बनाया है. सो आई एम राइटिंग हियर ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन अ टैग. तो हर एक चीज एक टैग के अंदर होनी चाहिए. लाइक वी हैव H1 टैग, दैट इज हेडिंग, मेन हेडिंग ऑफ द पेज. सो दिस इज द हेडिंग ऑफ माई पेज. दैट्स हाउ इट विल बी इंटरप्रेटेड. तो अब आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू योर वेब पेज. यू कैन सी हेडिंग इज इंटरप्रेटेड हियर. बिकॉज ऑफ लाइव सर्वर आपको रिफ्रेश भी नहीं करना, द लाइव चेंजेस इट विल पिक. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर HTML.
कि आपने देखा जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर H1 टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा, इट इज इंटरप्रेटेड ऑन योर पेज. सो H1 ब्राउजर ने जाकर इसको इंटरप्रेट किया कि दिस इज द मेन हेडिंग, दिस इज द हेडिंग ऑफ योर पेज, सो दैट्स व्हाई इट इज शोन समथिंग लाइक दैट हियर. Now you can do one thing, you can just right click and go to inspect to see the HTML and CSS of this particular heading. So there are a lot of things in this inspect window that we have to understand in detail. Like you can see there are a lot of things written here, display block, font size. This is the CSS, by default CSS given by the browser. So we also have to understand this CSS. जब आप ये CSS समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि इसका बिहेवियर क्या है, इसका नेचर क्या है, हेडिंग का किस तरीके से नजर आती है, इसका फॉन्ट साइज क्या है. Each and everything will be discussed in CSS part then. Okay, so this was the heading one that I have written here. Now wherever you will go, जैसे आप यहाँ पर किसी भी टैग पे माउस लेकर जाते हो, it will highlight the area on the screen कि H1 टैग ने कितना एरिया पिक किया हुआ है. What is the area picked by H1 tag? You can see there. What is the height of H1 tag? What is the width of H1 tag? Each and everything is written on the top. Like it is saying H1 tag is 1264 width and 36.67 height. तो ये फॉन्ट साइज प्लस मार्जिन जो डिफॉल्ट मार्जिन ब्राउजर ने दिए हैं उन सबको मिलाकर आपका H1 टैग बनाया गया है. So this was a very basic introduction towards the HTML कि HTML का कोड किस तरीके से लिखा जाता है. So this I'm just going to wrap this video. इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं कि how exactly HTML is done, how exactly basic HTML is done, किस तरीके से हम basic HTML लिख कर आते हैं, उसका आउटकम कैसे निकाला जाता है. In the next video we are going to discuss about the tags. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, HTML के हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, एंकर टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टैग्स दैट आर मस्ट हैव फॉर यू. ओके, लेकिन एक चीज़ ये हमें याद रखनी है कि वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एडवांस टैग्स राइट नाउ. हम सिर्फ बेसिक टैग्स की बात करने वाले हैं एट फर्स्ट पार्ट. ओके, सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग अवर HTML टैग्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.